नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यह कहानी है महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, मशहूर अभिनेता और निर्देशक महमूद साहब और उस ऐतिहासिक गीत सज रही गली मेरी अम्मा के पीछे छिपे जज्बातों की। कैसे एक गाने को असली एहसास देने के लिए महमूद साहब ने किन्नर समुदाय के कलाकारों को स्टूडियो बुलाया। कैसे रिकॉर्डिंग के दौरान आई मुश्किलों को रफ़ी साहब ने अपनी इंसानियत और कला से आसान बना दिया, और कैसे उनकी आवाज़ ने एक पूरे समुदाय के दर्द, दुआ और मोहब्बत को अमर कर दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक गाने की कहानी नहीं, यह कहानी है समर्पण, संवेदनशीलता और उस जादुई आवाज की जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर पल आपके दिल को छू जाएगा। मुंबई की एक पुरानी गली में स्थित वह स्टूडियो आज कुछ ज्यादा ही हलचल से भरा था। बाहर बारिश की हल्की फुहारें थीं और अंदर सिनेमा की दुनिया का एक बड़ा सपना आकार ले रहा था। मशहूर कलाकार और निर्देशक महमूद साहब स्टूडियो के गलियारे में गहरी चिंता में टहल रहे थे। उनकी फिल्म कुंवारा बाप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाना रिकॉर्ड होना था, सज रही गली मेरी अम्मा। महमूद साहब के पास उनके वफादार साउंड इंजीनियर स्वर्ण खड़े थे। महमूद ने रुककर कहा, स्वर्ण, इस गाने में मुझे वो सच्चाई चाहिए जो सिर्फ गलियों में सुनाई देती है। मैं चाहता हूं कि इस गाने को असली किन्नर ही गाएं। उनकी आवाज का वो खुरदरापन, वो दर्द और वो दुआएं, वही इस गाने की रूह है। स्वर्ण ने उनकी बात ध्यान से सुनी और सहमति में सिर हिलाया। महमूद के बुलावे पर स्टूडियो में किन्नरों का एक समूह आया। वे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में थे। उनके हाथों की तालियां और बोलने का अंदाज बिल्कुल जुदा था। उन्होंने रिहर्सल शुरू की। उनकी आवाज में वही जोश था जिसे महमूद ढूंढ रहे थे, लेकिन तकनीकी रूप से रिकॉर्डिंग में कुछ मुश्किलें आ रही थीं। सुरों का तालमेल और माइक की संवेदनशीलता के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। तभी स्टूडियो के भारी दरवाजे खुले और एक ऐसी शख्सियत अंदर आई जिसकी मुस्कुराहट में ही संगीत था। सफेद कमीज पहने, सादगी की मूरत मोहम्मद रफ़ी साहब ने कमरे में कदम रखा। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वहां का माहौल शांत और पवित्र हो गया। उन्होंने सबको हाथ जोड़कर सलाम किया और सीधे महमूद के पास पहुंचे। महमूद ने रफ़ी साहब को अपनी उलझन बताई। रफ़ी भाई, मैं चाहता था कि यह गाना इन लोगों की अपनी आवाज में हो ताकि यह असली लगे, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं आ पा रही है। रफ़ी साहब ने बड़े गौर से उन कलाकारों को देखा जो कोने में बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने महमूद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महमूद भाई, कला तो रूह से निकलती है। रफ़ी साहब ने उन किन्नर कलाकारों को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक कलाकार के गाने के अंदाज को गौर से सुना और उनके ताल बजाने के तरीके को समझा। रफ़ी साहब ने उनके संघर्ष और उनकी खुशी को महसूस किया। उन्होंने उस कलाकार से मुस्कुराकर बात की और उनके सुरों की बारीकियों को अपने भीतर उतार लिया। रफ़ी साहब माइक के पास पहुंचे। उन्होंने अपने जूते उतारे और अपनी आंखें बंद कर ली। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। महमूद कांच के उस पार से सांस रोककर देख रहे थे। रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, सज रही गली मेरी अम्मा, पूर्णविराम। लेकिन यह वो रफ़ी साहब नहीं थे जिन्हें दुनिया जानती थी। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा खुरदरा किया, उसमें वही लचक और वही दुआएं डाली जो उन्होंने अभी अभी सीखी थीं। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा, पूरा स्टूडियो मंत्रमुग्ध हो गया। रफ़ी साहब की आवाज में वो दर्द था जो दिल को चीर दे, और वो ममता थी जो किसी भी बच्चे को सुकून दे सके। उन्होंने उस समुदाय की आवाज को न केवल पकड़ा बल्कि उसे अमर बना दिया। माइक के सामने खड़ा वह जादूगर आज सुरों के जरिए एक पूरी संस्कृति की कहानी कह रहा था। रिकॉर्डिंग खत्म हुई।
महमूद साहब की आंखों में आंसू थे। वे दौड़कर रिकॉर्डिंग रूम के अंदर आए। उन्होंने देखा कि वहां मौजूद वे किन्नर कलाकार भी भावुक थे। रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से उनकी रूह को छू लिया था। महमूद को अपना जवाब मिल गया था। रफ़ी साहब ने साबित कर दिया था कि एक महान गायक वही है जो दूसरों का दर्द अपनी आवाज़ में ढाल सके। आज भी जब सजे रही गली मेरी अम्मा बजता है तो लोगों को लगता है कि यह किसी गली के सच्चे कलाकारों ने गाया है, लेकिन उस आवाज़ के पीछे मोहम्मद रफ़ी साहब की महानता और महमूद साहब का वो अटूट विश्वास छुपा है। यह कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं, बल्कि कला, समर्पण और उस जादुई आवाज़ की है जिसने हर दिल में अपनी जगह बना ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी? मोहम्मद रफ़ी साहब ने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने हर एहसास को अपनी आवाज़ में जिया। और महमूद साहब का अपनी कला के प्रति समर्पण इस कहानी को और भी खास बना देता है। सजे रही गली मेरी अम्मा आज भी लोगों के दिलों में इसलिए बसता है क्योंकि उसमें सिर्फ सुर नहीं, बल्कि सच्चे जज्बात छिपे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सुनहरे किस्से के साथ। धन्यवाद।